धन्य हो देवी, धन्य हो। ये विधाता का बहुत बड़ा संकेत है। कैसा संकेत बाबा? आओ मेरे साथ। वो देखो, परमात्मा ने तुम्हें झांसी और झांसी को तुम्हारे लिए चुना है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम्हारे हाथ में यह दिव्य तलवार। इसे देवी मां के पश्चात केवल तुम उठाने में सक्षम हुई हो। महाराज गंगाधर का हृदय गंगा जल के समान निर्मल है, किंतु अंग्रेजों के षड्यंत्र में घिरे हुए हैं। अपने सबसे बड़े शत्रु को वो अपना मित्र बना बैठे हैं। सब उनसे अपेक्षा रखते हैं, किंतु सदैव उनकी उपेक्षा करते हैं। पर बाबा, ये बात महाराज क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि तुम्हारी तरह समझाने वाला उनके जीवन में कोई था ही नहीं। पर बाबा, वो हमारी बात भी तो नहीं मान रहे। समय लगता है, बरसों से पड़ी धूल की परत को साफ करने में समय लगता है, और ये मात्र तुम ही कर सकती हो। झांसी के लिए नहीं, महाराज के लिए नहीं, अपितु पूरे देश के लिए। बाबा, क्या हम उन धूर्त फिरंगियों से कभी जीत पाएंगे? इन फिरंगियों से क्या, तुम देश के जन जन के हृदय को जीतोगी, प्रेरणा स्रोत बनोगी। झांसी की रानी बनने के पश्चात जोर लगा ले अब ये धरती, चाहे आसमान, तभी त्यागेंगे झांसी को, जब त्यागेंगे हम प्राण। हमने आपको कितने संकेत दिए, पर आप समझ ही नहीं पाए, और परिणाम अब आपके समक्ष है महाराज। आपने झांसी के उज्जवल भविष्य को झांसी से ही बाहर कर दिया। देखिए महाराज, झांसी में अंधियारा फैल गया है। आपने ना उनका मान रखा, ना हमारी बातों का। गलती हो जाना गलत नहीं है, पर गलती से सीख ना लेना बहुत गलत है महाराज। अब झांसी की डूबती नैया को आप कैसे बचाएंगे? पतवार तो आपने जानबूझकर फेंक दी है महाराज। महाराज! कैसा सपना था रमा? आप हमें क्या बताना चाहती थी? बाबा,
आपने बिल्कुल सही कहा था। हमारा लक्ष्य तो सही है, पर लक्ष्य का मार्ग गलत था। जिन कांटेदार झाड़ियों ने हमारी मातृभूमि की छाती को छलनी कर दिया है, हमें उनकी शाखाएं नहीं काटनी है, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पुनर्जन्म देने की क्षमता होती है और शत्रु कदापि पुनर्जीवित नहीं होना चाहिए। पुनर्जीवित तो हमारा आत्मविश्वास हुआ है। बाबा, हमने शपथ ली थी कि झांसी की नींव को ऐसे तूफान के थपेड़ों से हिलने नहीं देंगे। हमारे देश के सभी राजा मात्र नाम के राजा हैं। वास्तव में शासन तो इन फिरंगियों का है। न हमारे राजाओं का कोई वर्तमान है, ना कोई अस्तित्व है, ना कोई भविष्य है। जब स्वयं इनका कोई भविष्य नहीं है, तो ये अपनी प्रजा का भविष्य कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? जाके महाराज और प्रजा के सुंदर वर्तमान और उज्जवल भविष्य का निर्माण करो। हाँ बाबा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ सकते। उन धूर्त फिरंगियों ने बहुत नृत्य कर लिया हमारे सम्मान को कुचलकर, पर अब तांडव करने की बारी हमारी है। हम अवश्य लौटेंगे बाबा। और ये मनु ना तो हार मानती है और ना ही गिरने से डरती है, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। वीरांगना, जिस मार्ग पे तुम निकल गई हो, उसमें झांसी क्या पे तो संपूर्ण हिंदुस्तान, संपूर्ण भारत तुम्हें सदैव याद रखेगा। आज से झांसी से बढ़कर कुछ भी नहीं। बाबा, हमें आपका